हेलो गाइस, माई सेल्फ अरविंद। और आज हम लोग देखेंगे और स्टडी करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं सी में, वो हमारे पास हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, तो हम सबसे पहले जानते हैं प्लस एडिशन। आप लोग जानते हैं एडिशन। सपोज आपके पास अगर ये कोई स्टेटमेंट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है प्लस बी, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास इसमें ए और बी दो ऑपरेंड्स हैं और प्लस यहाँ पर ऑपरेटर है। सपोज हमें 5 + 6 दो को ऐड करना है, तो जो प्लस यहाँ पर होगा वो ऑपरेटर होगा, 5 प्लस यहाँ पर ऑपरेंड्स होंगे, और तो आंसर आएगा 11। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एडिशन वर्क करेगा। तो बट जनरली हम यहाँ प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट पर वर्क नहीं करते हैं, जनरली जो है वेरिएबल्स पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो बट हम अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे, आगे वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसी तरीके से हमारे पास जो ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, वो एक हमारा एडिशन हो चुका है, फिर है हमारा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन साइन के लिए हम लोग हमेशा एस्ट्रिस्क साइन ही यूज़ करते हैं, एस्ट्रिस्क। ठीक है, ये साइन यूज़ करते हैं हम, यहाँ पर डॉट यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और ये क्रॉस यूज़ नहीं करेंगे, हम केवल एस्ट्रिस्क साइन यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। और एक हमारे पास ऑपरेटर होगा यहाँ पर डिवीज़न, और हम जानते हैं कि डिवीज़न ऑपरेटर डिवीज़न के लिए काम आता है। तो हम देखते हैं जनरली कि इसकी वर्किंग क्या होती है। सपोज़ हम बात करते हैं अभी डिवीज़न की। तो डिवीज़न मीन्स कि मैं एक चीज़ आपको बता दूँ यहाँ पर कि थोड़ा सा मैथ से कंसेप्ट डिफरेंट होता है। कि जैसे हम अगर मैथ्स में हम 5/2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.5। बट यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे दोनों ही जो नंबर्स हैं वो हमारे इंटीजर हैं, तो आंसर भी हमारा इंटीजर होगा। यानी कि इस केस में आंसर आएगा हमारा 2। क्यों? क्योंकि अगर सपोज़ हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर हैं, तो हमारा आंसर होगा इंटीजर, ये वाला केस है होगा। ठीक है, और अगर सपोज यहाँ पर फ्लॉट, तो हमारा आंसर होगा फ्लॉट। ठीक है, और अगर हम सपोज ये कर लेते हैं इंटीजर, तो भी हमारा आंसर होगा फ्लोट। और अगर हम ये कर लेते हैं इंटीजर, तो भी हमारा आंसर होगा फ्लोट। यानी कि अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि अगर हमारे दोनों नंबर इंटीजर हैं, जैसे कि इस स्टेटमेंट में है, तो हमारा आंसर होगा इंटीजर। अगर सपोज दोनों ही नंबर फ्लोट होंगे तो आंसर हमारा फ्लोट होगा। अगर इस केस में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इंटीजर है और न्यूमरेटर है वो फ्लोट है, तो इस केस में हमारा आंसर होगा फ्लोट। और ये केस देख रहे हैं, इसमें हमारा न्यूमरेटर जो है वो बेसिकली इंटीजर है और डिनोमिनेटर जो है वो फ्लोट है, तो आंसर यहाँ भी हमारा फ्लोट होगा। तो आप समझ गए होंगे एडिशन की वर्किंग, क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिक्स थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट होता है। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर है, वो है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर, ओके, मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली मॉडुलस ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इसको परसेंटाइल साइन भी कहते हैं। ठीक है, परसेंटाइल, तो हम इसको जनरली यूज़ करते हैं मॉडुलस रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए। सपोज मैं अगर बात करूँ 5 % 2, तो इस केस में मेरा जो आंसर आएगा वो 1 होगा, क्योंकि रिमाइंडर जो इस केस में आएगा वो 1 होगा। अगर मैं सपोज 4 % 2 कर दूँ, तो इस केस में मेरा आंसर आएगा 0। तो ये जनरली हमारी एक क्विक अप्रोच होगी मॉडल रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप कि आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ में आए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।